हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्यों की, और राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ लोक नृत्य देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन नए कुछ लोक नृत्यों की बात करेंगे और उन फैक्ट्स की भी बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज अपन कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिनमें से गिंदड़ है, गेर है, चंग है, डफ है, भुआई है, लहूर है, जिंदाद है, लुम्बर है, रण नृत्य है और डांडिया नृत्य है। तो इनको अपन डिटेल से क्या करेंगे, बात करेंगे दोस्तों। चलिए, सबसे पहले जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है गिंदड़। क्या नाम है? गिंदड़, नॉट गिद्दड़, दिस इज गिंदड़। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखिएगा। गिंदड़ नृत्य जो है दोस्तों, वो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसके अंदर से चूरू, सीकर, झुंझुनू, रामगढ़ के अंदर जो एरिया, इनके अंदर जो एरिया रामगढ़ हो गया, लक्ष्मणगढ़ हो गया, बिसाऊ हो गया, तो ये वाले जो एरिया जो है वो चूरू, सीकर, झुंझुनू के जो आसपास के जो एरिया है उनके अंदर ये गिंदड़ नृत्य किया जाता है। ये होली के पर्व पर किया जाता है, ये भी आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो क्लियर, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गिंदड़ नृत्य की अगर मैं बात करना चाहूं तो दोस्तों याद रखिएगा, इस नृत्य को कौन परफॉर्म करते हैं, तो याद रखिएगा ये नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती है, पुरुष करते हैं अक्सर। अब तो कुछ जो बच्चियां जो होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, या फिर कुछ जो है लड़कियां जो है, वो भी इसके अंदर क्या है, गिंदड़ नृत्य को कर लेती है, पर एक्चुअल में ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। वहीं बात करें गिंदड़ नृत्य के अंदर वाद्य यंत्रों की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है। इसी के साथ साथ ढोल मान सकते हो, ढोल, चंग मान सकते हो, ये इसके कुछ मुख्य, डफ मान सकते हो, ये कुछ इसके मुख्य वाद्य यंत्र है। मुख्य याद रखिए, नगाड़ा को आप याद रखिए। इसके अंदर नगाड़ची, जो नगाड़ा बजाने वाला जो होता है, वो बीच के अंदर बैठ जाता है, ऊपर एक आसन लगा करके, ठीक है, ऊंचा आसन लगा करके। उसके चारों ओर जो गिंदड़ जो नृत्य करने वाले जो कलाकार हैं, वो उसके चारों ओर क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में घूम करके, वर्ताकार घेरे में घूम करके डांडियों की सहायता से क्या करते हैं, नृत्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें गिंदड़ जो नृत्य जो है, इसके अंदर जो पुरुष जो नृत्य करते हैं, कब किया जाता है, तो याद रखिएगा, होली के अंदर जब प्रहलाद की स्थापना कर दिया जाता है, उसके बाद में उसको डंडारोपण कहते हैं। और प्रहलाद की स्थापना के बाद में जब होलिका का दहन किया जाता है, होली दहन होता है, तब तक ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये याद रखें। तो प्रहलाद स्थापना से लेकर के, प्रहलाद स्थापना से, और प्रहलाद स्थापना को दोस्तों हम बोलते हैं डंडारोपण। क्या रोपण बोलते हैं दोस्तों? डंडारोपण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, डंडारोपण बोलते हैं। तो प्रहलाद की स्थापना से लेकर के ये नृत्य कब तक परफॉर्म होता है, तो याद रखिए, होलिका दहन तक। कब तक? होलिका दहन, यानी कि होली दहन करते हैं उस टाइम तक ये क्या होता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। अब इस नृत्य के अंदर अगर बात करें, आगे की ओर बात करें, तो गिंदड़ नृत्य जो है, इसके अंदर जो है वो क्या होता है, वर्ताकार, मैंने आपको बता दिया, पथ में गति करते हैं, वर्ताकार नृत्य करते हैं और हाथों में डांडिया लेकर के ये नृत्य करते हैं। इसके अंदर कुछ स्वांग किया जाता है। स्वांग का मतलब होता है कि इसके अंदर वेशभूषा पहन करके जो पुरुष जो है वो महिलाओं के कपड़े पहन करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो महिलाओं के कपड़े पहनकर जो पुरुष नृत्य करते हैं, उन पुरुषों को बोलते हैं मेहरी। क्या बोलते हैं? मेहरी, या उनको गणगौर कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखें। स्वांग, पुरुषों द्वारा महिला वस्त्र पहनकर, महिला वस्त्र धारी पुरुष जो है, ठीक है ना, धारी पुरुष जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान से रखिए, उनको बोलते हैं मेहरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेहरी बोलते हैं, या बोलते हैं इसको गणगौर। क्या बोलते हैं? इनको गणगौर कहते हैं। ठीक है ना, महिलाओं के कपड़े पहन करके अलग अलग तरीके से स्वांग करते हैं, सांग करते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं मेहरी या गणगौर कहते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर कौन कौन से स्वांग किए जाते हैं, तो याद रखेगा, कौन कौन से मुख्य स्वांग करते हैं, तो याद रखेगा, सेठ सेठानी का स्वांग कर लेते हैं। किसका स्वांग कर लेते हैं दोस्तों? सेठ और सेठानी का स्वांग कर लेते हैं। ठीक है, दुल्हा दुल्हन का कर लेते हैं, दुल्हा
दुल्हन का स्वांग आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस में डाकिया का स्वांग कर लेते हैं, डाकिया, ठीक है, या डाकिन का स्वांग कर लेते हैं, डाकिन, ठीक है, एक स्वांग कर लेते हैं। बाजीगर का भी स्वांग कर लेते हैं कई बार, सरदार का स्वांग करके खड़े हो जाते हैं, सरदार का स्वांग। पठान का स्वांग कर लेते हैं, राम का स्वांग करते हैं, कृष्ण भगवान का स्वांग कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे मुख्य क्या है स्वांग ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, होली के ऊपर किया जाता है। प्रहलाद स्थापना को दंडारोपण कहते हैं, तब से लेकर के होलिका दहन तक होता है। नगाड़ा, ढोल, चंग मुख्य वाद्य यंत्र है। वर्ताकार घेरे में रह करके डांडियों की सहायता से नृत्य करते हैं। स्वांग महिलाओं के वस्त्र धारण करके पुरुष नृत्य करते हैं, उनको महरी या गणगौर कहते हैं। और कौन कौन से नृत्य करते हैं ये आप कौन कौन से स्वांग ये धारण करते हैं तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये गिंदड़ नृत्य यहां पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख लीजिए, वरना अदरवाइज आप क्या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिए, जिससे आप क्लास के बाद में क्या कर सके, इसको आराम से लिख सकें, ठीक है दोस्तों। गिंदड़ नृत्य हो गया कंप्लीट। उसके बाद में चलते हैं अपन आगे, कौन सा याद रखिएगा, गेर नृत्य। कौन सा नृत्य है, गेर नृत्य। तो 2 नंबर नृत्य की मैं इसी के अंदर बात कर लेता हूं। कौन सा नृत्य है दोस्तों, गेर नृत्य, गेर नृत्य। एक चीज आप ध्यान रखें, गेर नृत्य, अब इसको करते कौन है, ये भीलों के द्वारा किया जाता है और होली के टाइम ही ये नृत्य होता है, ठीक है ना। होली के बाद दूसरे दिन से शुरू होकर के, ठीक है ना, लगभग 15 दिन तक ये नृत्य किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखें ये कहां का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ क्षेत्र का और बाड़मेर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध माना जाता है। मेवाड़ और कौन से क्षेत्र का, बाड़मेर क्षेत्र का ये नृत्य प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा ये नृत्य होता है, पुरुष करते हैं इस नृत्य को। और कौन से पुरुष, तो भील पुरुष जो होते हैं वो इस नृत्य को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये भी नृत्य वर्ताकार घेरे में होता है, वर्ताकार या वृत्ताकार, ठीक है ना, नृत्य करते हैं। और वृत्ताकार, वृत्त का घेर बनने की वजह से इसको बोलते हैं वृत्ताकार जो पथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, घेर बोलते हैं, घेरा बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो पुरुष जो है वो क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में क्या करते हैं, गति करते हैं या फिर इसको नृत्य करते हैं, और उस वर्ताकार पथ को अपन क्या बोल देते हैं, घेर बोल देते हैं। और इसी घेर से आगे चल करके ये नाम क्या पड़ा होगा दोस्तों, गेर पड़ा होगा। क्या नाम पड़ा होगा, गेर पड़ा होगा, ठीक है। क्लियर रह जाएगी ये बात है। तो मेवाड़ बाड़मेर का प्रसिद्ध है, पुरुष करते हैं, भील पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। वर्ताकार नृत्य करते हैं और क्या है, उसको वर्ताकार जो पथ है उसको बोलते हैं गेर, घेर, और घेर से आगे क्या है, गेर हो गया होगा। चलिए बात करें यहां से गेर नृत्य की, अगर बात करना चाहूं मैं तो गेर नृत्य जो है इसके अंदर एक चीज आप और याद रखें, कब किया जाता है, तो होली के सेकंड दिन से शुरू होता है, दूसरे दिन से 15 दिन तक चलता है दोस्तों। कब तक चलता है, 15 दिन तक चलता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एक तरीके से याद रखें, इसके अंदर जो डांग यूज करते हैं या डंडा यूज किया जाता है उसको खांडे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खांडे कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं। ये मुख्य बात नहीं है, पर आपको बस ऊपर वाला याद रखना है। गेर नृत्य किसके द्वारा कहां का प्रसिद्ध है, मेवाड़ बाड़मेर का प्रसिद्ध है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भील पुरुष इसके अंदर करते हैं। और अगर यहीं पर इस गिंदड़ नृत्य में आपको मैंने, चलो ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर अगर वाद्य यंत्रों की ओर बात करूं मैं दोस्तों, वाद्य यंत्र कि कौन कौन से वाद्य यंत्र इसके अंदर यूज लिए जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ढोल यूज लिया जाता है, थाली यूज करते हैं, और मांदल जो वाद्य यंत्र है उसका क्या किया जाता है, यूज यहां पर किया जाता है दोस्तों। बस इससे के अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। दोनों ही होली के ऊपर किए जाते हैं, ये भी आप क्लियर याद रखें, ठीक है ना। ये भी होली पर किया जाता है, ये भी क्या किया जाता है, होली के ऊपर ही किया जाता है दोस्तों। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं अपन नए पॉइंट की तरफ। चलिए, चंग नृत्य, चंग नृत्य दोस्तों आपको पता है ढोल नगाड़ा चंग अक्सर जो बजते हैं
या डफ जो है वो किस त्योहार पर बजते हैं? तो याद रखिए होली पर। तो ये किस पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। ये नृत्य कब किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। ये हाथों में चंग लेकर के, हाथों में क्या लेकर के? चंग जो है, ठीक है ना, वो लेकर के क्या करते हैं, ये चलते घूमते रहते हैं और साथ में क्या करते रहते हैं? नृत्य करते रहते हैं। तो ये चंग नृत्य हो गया, ठीक है ना। और कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कौन से एरिया का? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चंग नृत्य के बारे में इतनी बात आप याद रखें। उसके बाद में अगर बात करूं, मैं डफ की बात कर लेता हूं। किस नृत्य की बात कर लेता हूं? डफ नृत्य की। डफ नृत्य दोस्तों, डफ नृत्य जो है ये भी कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके अंदर क्या होता है? डफ तो वाद्य यंत्र बजाया ही जाता है और प्लस में ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। बसंत पंचमी पर आपको ये नृत्य देखने को मिलेगा। पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों द्वारा ये नृत्य आपको किया जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को? तो ये डफ नृत्य भी हमने देख लिया। कौन सा नृत्य देख लिया? डफ नृत्य देख लिया। अब बात कर लेते हैं लहूर और जिंदाद की, क्योंकि ये सारे के सारे शेखावाटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको एक साथ इनको बढ़ा देता हूं। सबसे पहले अपन एक नृत्य और देख लेते हैं, लहूर नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? लहूर नृत्य। इसके अंदर जो मुख्य जो बात है, एक तो ये याद रखनी है कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। कहां का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। दूसरी अगर बात करूं, लहूर नृत्य जो है इसका एक स्थानीय नाम भी है, इसको बोलते हैं मिट्टी खुजली। क्या बोलते हैं? मिट्टी खुजली भी इस नृत्य को अपन सामान्य आम भाषा में इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। स्थानीय नाम बोल सकते हैं या राजस्थानी भाषा में इसका नाम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिट्टी खुजली कहते हैं। कौन से नृत्य को? लहूर नृत्य को। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर इसको मिट्टी खुजली भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये नृत्य याद रखें। उसके बाद में याद रखें जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य, और ये भी कहां का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। कोई ज्यादा वाली दिक्कत वाली बात है नहीं। जिंदाद नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का आपको प्रसिद्ध देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को? तो इतनी चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अब यहां से लुम्बर और करवा देता हूं आपको। लुम्बर नृत्य। लुम्बर को जब आप उच्चारण करते हैं तो इसके साथ ही एक साउंड आता है, इसका नाम घूमर। जैसे घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, सेम वैसे ही सिचुएशन में ये जालोर का प्रसिद्ध है। पहले तो इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा किया जाएगा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा दोस्तों? महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट अगर वही बात करूं तो ये कब किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। कौन से पर्व पर किया जाता है? तो होली पर दोस्तों ये नृत्य किया जाएगा। लुम्बर नृत्य हो गया। एक नृत्य मैं देख लेता हूं, कौन सा? रण नृत्य। भुआई नृत्य की अपन बाद में बात कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इससे बड़ा है, इसको डिटेल से बात करेंगे। रण नृत्य की अगर मैं बात करूं, रण नृत्य, रण का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध के लिए कौन सी धरा प्रसिद्ध है? मेवाड़ धरा। तो ये मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध नृत्य है तो कौन सा प्रसिद्ध है? मेवाड़ की धरा का प्रसिद्ध है, यानी कि मेवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मेवाड़ का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य। अगर बात करें कहां पर ये होता है तो मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। अगर बात करें रण नृत्य के अंदर तो कौन करता है? तो याद रखिए सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। सरगड़ा जाति के जो लोग हैं वो करते हैं। और सरगड़ा जाति में कौन करता है? तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, परफॉर्म। और इसके अंदर ये रण से आपको पता चल रहा है युद्ध, तो इसके अंदर दो पुरुष जो है वो हाथों में तलवार लेकर के क्या करते हैं? युद्ध कला का या युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर, हाथों में तलवार से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं।
युद्ध कौशल मान सकते हो, युद्ध कौशल दिखाते हुए ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन डांडिया की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? डांडिया, डांडिया नृत्य इतना ज्यादा बड़ा है नहीं। डांडिया जो नृत्य है वो याद रखें कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डांडिया जोधपुर का प्रसिद्ध है, और जोधपुर का मतलब मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, डांडिया के अंदर वही है, हाथ में डंडे लेकर के क्या करते हैं, इस नृत्य को किया जाता है वर्ताकार सर्कल में घूम घूम करके। तो डांडिया नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। दूसरी अगर बात करूं तो वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो वाद्य यंत्र यूज लिए जाते हैं उनमें से एक मुख्य जो है वो नगाड़ा है, और एक याद रखे शहनाई है। तो नगाड़ा और किस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? शहनाई का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो जब नृत्य करते हैं तो साथ साथ में गीत भी गाते हैं, और उन गीतों में किसको याद करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बड़ली के भेरूजी को, बड़ली के भेरूजी का वाचन करते हैं। बड़ली के किसका? भेरूजी का ये क्या करते हैं? वाचन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, याद रखिएगा इसको। जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्र नगाड़ा और शहनाई है, गीत जो है वो बड़ली के भेरूजी जो है इनका क्या करते हैं, ये वाचन करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आप थोड़ी सी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, भवाई नृत्य की। चलिए, भवाई के साथ एक और नृत्य में अगर करवाना चाहूं तो आपको भवाई, डांडिया हो गया, भवाई रहा है लास्ट, तो भवाई की बात कर लेते हैं। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य दोस्तों, भवाई नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखें गुजरात के आसपास का जो एरिया लगता है, जिसमें आप मान सकते हैं जोधपुर संभाग मान सकते हैं, तो जोधपुर संभाग के आसपास के जो एरिया है उसके अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखें भवाई नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? भवाई नृत्य आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो यही हो जाती है कि कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा उदयपुर संभाग का, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र जो है, जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, उनके अंदर ये क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये रह गई। दूसरी बात, भवाई नृत्य के अंदर स्पेशल जरूरी नहीं है कि स्त्री करे या पुरुष करे, इसमें दोनों ही भाग ले सकते हैं। स्त्री व पुरुष प्रधान नृत्य है ये, पुरुष प्रधान नृत्य। इसके अंदर प्रमुख रूप से स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। बात करें इसकी शुरुआत किसने की, प्रवर्तक की बात करें। प्रवर्तक का मतलब दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है कि शुरू करने वाले को अपन प्रवर्तक बोलते हैं, यानी कि जिसने इसको पहले शुरू किया उसको बोलते हैं प्रवर्तक। तो उनका नाम है बागजी, बागाजी या फिर बागजी, याद रखें। और बागजी कहां के थे? केकड़ी अजमेर से संबंध रखते हैं। तो अजमेर के बागजी जो है वो इसके क्या है, प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहां से बागजी के बाद में, यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो ये कोई नृत्य विशेष नहीं है, एक प्रकार की शारीरिक क्रियाएं हैं। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों। कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य। ठीक है, व्यावसायिक नृत्य का मतलब है कि जो नृत्य में नर्तक जो है वो कला का प्रदर्शन यदि धन कमाने के लिए या फिर अपने प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए अगर करे, यानी कि विशेष तौर से अगर देखा जाए तो जो नर्तक जो है वो धन कमाने या पैसा कमाने के पर्पज से इस नृत्य को परफॉर्म करता है, तो वो आते हैं व्यावसायिक नृत्य की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वास्तव में ये नृत्य नहीं है, ये एक प्रकार की शारीरिक क्रियाएं हैं। ये एक प्रकार की क्या है? शारीरिक क्रियाएं हैं, यानी कि एक प्रकार के स्टंट है, स्टंट करके दिखाते हैं, शारीरिक क्रियाएं परफॉर्म करते हैं इसके अंदर नर्तक। कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं हैं? तो याद रखिएगा इसके अंदर कुछ मुख्य शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कांच पर थाली, गिलास, तलवार, की धार पर नृत्य, की धार पर नृत्य, यानी कि नुकीले सिरों पर ये क्या कर लेते हैं? नृत्य कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, ठीक है ना। ये वो अद्भुत कला है जिसके अंदर ये धारदार वाली चीजों पर भी क्या कर लेते हैं? नृत्य कर लेते हैं। ये प्रकार का स्टंट, ये एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं
तो कुछ ये क्या करते हैं और भी नृत्य करते हैं, जैसे क्या करते हैं, जमीन पर रखे रुमाल को उठाती है महिलाएं, जमीन पर रखे रुमाल को उठाना, मुंह से रुमाल मुंह से उठाना, ठीक है, मुंह से उठाना, ये भी क्रियाएं करती हैं। क्लियर है, ये क्रिया हो गई। या फिर क्या है, 7-8 घड़े सर पर रख करके, सिर पर रख कर। अब दोस्तों सिर पर 7-8 घड़े रख करके नृत्य करेगी तो वास्तव में कलाकारी तो है अपने आप में, क्योंकि एक घड़ा रख करके ले जाना भार तो हो जाता है, रखा रखा भार तो हो जाता है, या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भार तो हो जाता है। तो ये तो वास्तव में नृत्य करते हैं। तो देख सकते हैं आप कैसी अद्भुत कला है इनकी, ठीक है ना। तो ये याद रखेगा, ये मुख्य मुख्य चीजें हैं इनकी, ठीक है। उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। प्रवर्तक बाग जी हैं अजमेर के, केकड़ी के, अजमेर के जो हैं वो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यावसायिक नृत्य है, पैसा कमाने के पर्पज से नृत्य आजकल करते हैं। ये शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जिनमें से मुख्य क्रियाएं आपको मैंने आप बता दी है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से, कुछ कलाकार भी हुए हैं यहाँ पर इस जो नृत्य के, जिनमें से आपको नाम याद रखने हैं। एक का नाम याद रखना है रूप सिंह जी, तारा शर्मा जी, तारा शर्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, तारा शर्मा। एक नाम याद रखे दयाराम जी। एक याद रखेगा श्रेष्ठा सोनी का नाम याद रखें। एक याद रखें, एक और याद रखें, अस्मिता काला का नाम याद रखें। तो ये कुछ मुख्य मुख्य कलाकार हुए हैं जिनके नाम याद रखें। ये आप याद रखें, रूप सिंह, तारा शर्मा, दयाराम, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता कला, ये ऊपर वाले 3 तो मुख्य याद रखें। बाकी आपको याद 500 ही रखने हैं, क्योंकि मुख्य कलाकार हुए हैं इस कला के। तो याद रखें, इनका नाम आप याद रखें कि ये इसके क्या है, मुख्य कलाकार हुए हैं। इसमें से अगर मैं बात करूं तो भारत की प्रथम, कुछ फैक्ट की बात करूं, भारत की प्रथम भवाई नर्तक कौन है। मैं भारत के संदर्भ में क्यों बात कर रहा हूं, इसके पीछे भी एक पर्पज है, क्योंकि भारत की प्रथम अगर भवाई नर्तक की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान की ही है, और उनका नाम है कृष्णा व्यास छंगानी। कृष्णा व्यास छंगानी जी है, और ये कहां की है तो याद रखिएगा जोधपुर की है। ये कहां की है, जोधपुर की, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बताया भारत की प्रथम भवाई नर्तक भी कृष्णा व्यास छंगानी, जो हमारे राजस्थान से बिलोंग करती है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से, ये आप याद रखें। नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक नाम आया यहां पर, अस्मिता काला जी। अस्मिता काला जी ने क्या किया, 111 घड़े, कितने घड़े दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, 111 घड़े सिर पर रख करके नृत्य किया भाई, सिर पर रख कर नृत्य किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसमें तो याद रखिए 111 घड़े रख करके भवाई नृत्य करने के संदर्भ में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसमें हुआ तो याद रखिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिए, 111 घड़े सर पर रख करके क्या किया, नृत्य किया, और लिम्का बुक ऑफ जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने क्या किया। डफाली वाद्य यंत्र इसके अंदर बजाया जाता है, वो कोई मुख्य है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, जो याद रखने की आपको जरूरत है नहीं। तो बस ये याद रखें, एक बार वापस से रिकॉल करवा रहा हूँ। कलाकारों की बात करें, रूप सिंह जी है, तारा शर्मा है, दयाराम है, श्रेष्ठा सोनी है, अस्मिता काला है। भारत की प्रथम भवाई नर्तक कृष्णा व्यास छंगानी है, जोधपुर से। 111 घड़े सिर पर रख करके नृत्य किया किसने, अस्मिता काला ने। ये नाम लिख देता हूं, आपको कई बार याद नहीं रहते हो, अस्मिता काला जी है। अस्मिता काला जी ने क्या किया, 111 घड़े जो है वो सिर पर रख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या कर दिया, बना दिया। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक बात कर लेते हैं, घुड़दा नृत्य की बात करता हूं, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है इस स्लाइड के अंदर, पर फिर भी आप देख लेना। चले, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलिए, घुड़दा नृत्य है, इसकी एक ऐतिहासिक कहानी भी है।
जिसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए ये भी मैं थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखता हूं। इसलिए रखता हूं क्योंकि बड़ी क्लास हो जाने पर क्या है कि हम उस क्लास में फिर लंबे समय तक बने नहीं रह सकते, फिर हमें लगता है यार कब कंप्लीट होगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि 20 या 25 मिनट के ड्यूरेशन में आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। तो इसी को देखते हुए मैं आपके सामने एक नृत्य और बात कर रहा हूं जिसका नाम है घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? घुड़ला नृत्य। ये घुड़ला नृत्य नाम क्यों पड़ा, किसकी याद में पड़ा, क्यों ये मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपके साथ 2 मिनट बात करूंगा। देखिए दोस्तों, मारवाड़ के अंदर एक शासक हुए जिनका नाम है राव सातल। राव सातल के समय में पिपाड़ कस्बे जोधपुर के आसपास लगभग 140 महिलाएं गणगौर पूजन कर रही थी। और उसी दौरान क्या हुआ कि अजमेर के जो हाकिम जो है जिनका नाम मल्लू खां था, और उन्हीं के एक मुगल सूबेदार या सेनापति मान सकते हो जिनका नाम था, क्या नाम था, ये घुड़ला खां था, ठीक है, घुड़ले खां। अब उन्होंने क्या किया, वहां से गुजर रहे थे पिपाड़ कस्बे से, तो 140 महिलाओं को बंधक बना करके अपने साथ ले गए। अब भाई किसी राज्य से, किसी के शासक जो इतना महान शासक रहा हो, जो महान भूमि रही हो, और वहां से अगर महिलाएं कोई एरा गेरा नत्थु गेरा अगर उठा करके ले जाए, तो आप मान सकते हो कि उस स्थान की या उस राज्य की प्रजा में कितना आक्रोश रहेगा, और वो राजा जो है वो कितना उत्साहित रहता होगा, वो कितना आक्रोशित हो गया होगा उन महिलाओं को छुड़ाने के लिए। तो आप ये मान सकते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही इसकी सूचना महाराजा सातल को मिली, जोधपुर के शासक, तत्कालीन शासक थे उस टाइम के, और जैसे ही उनको ये सूचना मिली तो उन्होंने उन 140 महिलाओं कन्याओं को बचाने के लिए तभी उन्होंने क्या हो गए, अजमेर की तरफ रवाना हो गए। और अजमेर की तरफ रवाना होकर के घुड़ले खां को युद्ध के अंदर परास्त ही नहीं बल्कि उसको मौत के घाट उतार दिया। कहा यह भी जाता है कि घुड़ले खां के सर के अंदर इतने छेद कर दिए कि सर के अंदर बाणों से इतने छेद कर दिए कि उसका सर जो है वो छलनी हो गया। और तभी उन्होंने, राव सातल ने उनका सर काट करके यहाँ जोधपुर ले आए, और उन 140 महिलाओं जो बंदी थी उनको साथ लेकर के वो सर जो है वो उन महिलाओं को या जो लड़कियां जो है उनको सुपुर्द कर दिया। और कहा जाता है कि राव सातल इस युद्ध के दौरान इतने ज्यादा घायल हो गए कि उसी रात को उनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो गई, और वो वीरगति को क्या हो गई, प्राप्त हो गई। और वो महिलाएं जिनको ये जो सर दिया गया घुड़ले खां का, उन्होंने थाल में सजा करके इस घुड़ले खां के सर को पूरे गांव के अंदर घुमाया, और इस बात का संदेश दिया कि मारवाड़ की अस्मिता पर, मारवाड़ की महिलाओं पर, मारवाड़ की कन्याओं पर अगर किसी ने बुरी नजर डाली तो उसका हास्य यही होगा। क्योंकि इसका प्रमाण हमें राव सातल जो है एक बहादुर शासक हुए, जिन्होंने अपने राज्य की महिलाओं की अस्मिता की, उनके स्वाभिमान की, उनकी लाज रखने के लिए खुद तो वीरगति को प्राप्त हुए ही हुए, परंतु घुड़ले खां जैसे क्रूर और आतंकी और जो बुरी दृष्टि, कुदृष्टि डालने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो इस बात से प्रमाणित होता है कि राजस्थान की धरती में ऐसे बहुत ही सूरवीर हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने में संकोच नहीं किया। ऐसे शासकों का, ऐसे राजाओं का इतिहास जो है वास्तव में चिरस्मरणीय रहेगा, और राजस्थान की धरा और राजस्थान का रज रज उनकी इन बलिदानों का और उनके इन शौर्यों का हमेशा ऋणी रहेगा, और उनको युगों युगांतर तक इनको याद रखा जाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी के कारण ये घुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र के अंदर परफॉर्म किया जाता है। गणगौर के टाइम में ये नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है गणगौर के ड्यूरेशन में दौरान। जब गणगौर का त्यौहार आपको पता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये मनाया जाता है, और उसी दौरान चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन उस घुड़ले खां को मौत के घाट उतार दिया था, और तभी उसी दिन इस घुड़ले नृत्य को क्या किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और घुड़ला जो नृत्य है, इसके अंदर जो घुड़ला जो है वो एक मिट्टी का बर्तन होता है या घड़ा होता है, और उस घड़े के अंदर क्या है, छेद किए होते हैं। और छेद किसका प्रतीक है? वही घुड़ले खां का जो सर, जिसके अंदर से राव सातल ने उसके सर के अंदर इतने छेद कर दिए थे, उसके सर को छलनी कर दिया था, उसी के प्रतीक के रूप में घड़े के अंदर, छिद्रित घड़े को इसके अंदर यूज किया जाता है, और उसके अंदर दीपक रख करके इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो ये बात, आप कुछ फैक्ट्स हैं
ऐतिहासिक कहानियां हैं जिनके बारे में हमें याद रहना चाहिए, और प्रातस्मरणीय उन शासकों को, उन शौर्य वीरों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करके अपने महिलाओं की, अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे राजाओं को वास्तव में उनके सामने नतमस्तक होना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य दोस्तों अब तक की कहानी के दौरान आपको पता चल गया होगा कहां का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। और मारवाड़ कहां पड़ता है दोस्तों? जोधपुर का। मारवाड़ कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो जोधपुर में यह नृत्य किया जाता है। अक्सर देखा जाए तो 140 महिलाएं को ले गए थे और उसके बाद में महिलाओं ने उस गुड़ले खां के सर के साथ इन्होंने क्या किया था, पूरे गांव के अंदर फेरी की थी, ठीक है ना। तो ये नृत्य किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कुंवारी लड़कियां या फिर महिलाएं जो होती है, महिलाओं द्वारा या फिर लड़कियों के द्वारा ये नृत्य क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो इसके पीछे पर्पज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि महाराजा, जोधपुर के महाराजा क्या हुए? महाराजा सातल हुए। महाराजा क्या हुए? सातल हुए। और महाराजा सातल ने किसके साथ युद्ध किया? तो याद रखिएगा महाराजा सातल ने अजमेर के सूबेदार या सेनापति मान सकते हो, अजमेर के जो सूबेदार थे गुड़ले खां के साथ युद्ध किया। गुड़ले खां जो क्या मुगल सेनापति था या सूबेदार मान सकते हैं अपन, सेनापति था, जिसके साथ क्या किया? युद्ध किया। अभी मैंने आपको बताया गुड़ले खां ने कहां पर? पीपाड़ नामक स्थान पर गणगौर पूजने जा रही महिलाओं को या फिर लड़कियों को पीपाड़ कस्बा जो है उसके पास लगभग 140 महिलाओं को बंदी बना लिया। महिलाओं को बंदी बनाया और अपने साथ कहां ले गया? अजमेर ले गया, ठीक है। और उसी के बाद महाराजा सातल जो है इन्होंने क्या किया? युद्ध किया और गुड़ले खां के क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। और उसमें इतने खुद जख्मी भी हो गए कि उसी रात उनकी क्या हो गई थी? ये भी वीरगति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे, ठीक है। ये बात आप क्लियर रखें। कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये जो है नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और इसके अंदर क्या किया जाता है? याद रखिएगा छिद्रित मटके में, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, क्या जलाकर के दोस्तों? दीपक जलाकर यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ये आप ध्यान रखें, छिद्रित मटके के अंदर क्या जला करके? दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर जो घुड़ला है वो किसका प्रतीक है? घुड़ला किसका प्रतीक है? मटके का प्रतीक है। मटके का प्रतीक किसका प्रतीक है? ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक इसका क्या है? प्रतीक क्या है? मटका है, ठीक है। गुड़ला नाम जो शब्द जो है वो किसका प्रतीक है? तो याद रखिए मटके का प्रतीक है। यहां पर आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। इसके ज्यादा कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं। मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महाराजा सातल की कहानी को याद रखिएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है उसके दिन ये परफॉर्म किया जाता है। छिद्रित मटके में दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाएगा। और गुड़ला किसका प्रतीक है? मटके का प्रतीक है। तो दोस्तों ये कुछ नृत्य थे, लोक नृत्य थे, जिनके बारे में आज हमने डिटेल से बात की है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन शानदार लगा होगा। दोस्तों मैं प्रयास यही करता हूं कि आपके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूं कि जिससे कि आपको बहुत ही कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके, यही मेरा प्रयास रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने साथियों से इसे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे एक बड़ा परिवार हमारा बन सके और अपन और ज्यादा बेहतर करने का कोशिश करें और आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट कर पाऊं। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मिलता हूं एक नए वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और लोक नृत्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।